हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन फ्रेम प्रॉब्लम सीरीज। और बेटा इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से फ्रेम किए हुए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बेटा लास्ट पे हम लोगों ने कंप्लीट किया था ग्रेविटेशन चैप्टर का थर्ड सेशन। आज बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेशन। तो उसका क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा आपके सामने। कहते हैं ए टनल इज लीडिंग टुवर्ड्स द सेंटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड escape स्पीड ऑफ ए बॉडी विच प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई टू सॉल्व इट। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखिए पूछ रहे हैं ए टनल इज लीडिंग टुवर्ड द सेंटर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। फाइंड escape स्पीड ऑफ ए बॉडी विच इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर से बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कितनी स्पीड से उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा स्केप कराने के लिए। ठीक है, स्केप स्पीड निकालनी है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है और अर्थ में डायमीटर के अलोंग एक टनल बना दी गई है और यहाँ पर सेंटर पर बॉडी रखी हुई है। तो पूछ रहे हैं कितनी स्केप वेलोसिटी होगी यहाँ से। तो स्केप वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ये इनिशियल पॉइंट है और उसके बाद जब स्केप होकर के ग्रेविटेशनल लिमिट से ये बॉडी बाहर जाती है तो वहां पर पहुंचेगी तो के फाइनल की वैल्यू जीरो होगी और यू फाइनल की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक, तो ये फाइनल वाली कंडीशन, ये इनिशियल वाली कंडीशन। तो दोनों कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। ठीक है, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। देख के इनिशियल की वैल्यू हो जाएगी हाफ एम वी ई स्क्वायर और प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेंटर पर होगी इसकी एम इंटू वी। और वी पोटेंशियल की वैल्यू जो सेंटर पर होती है वो -3/2 टाइम्स सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होता है, -gm/r। ठीक है, तो gme/r ही हो जाएगा और इक्वल टू के फाइनल की वैल्यू जीरो और यू फाइनल की वैल्यू जीरो। तो यहां से देखिए हम लिख सकते हैं हाफ एम वी ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस 3/2 टाइम्स जी एम ई एम अपॉन आर ई। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से वीई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 3 GME अपॉन आर। तो कैपिटल जी के टर्म में तो ये आंसर हो जाएगा और एक दूसरा आंसर भी निकल सकता है स्मॉल जी के टर्म में। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3 GME को लिख सकते हैं GRE² और अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही वैल्यू अंडर रूट 3 GRE के इक्वल भी आ जाएगा। ठीक है, समझ आया बेटा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, देखिए ये कैपिटल जीएमई के टर्म में दे रखा है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी के एंड टाइम पीरियड टी ऑफ ए सैटेलाइट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है और टाइम पीरियड, इन दोनों में रिलेशन बताना है। ठीक है, ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है सैटेलाइट की, उसका फॉर्मूला होता है Gm/m/2r। तो यहां से हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है। और सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा उसका फॉर्मूला होता है T = 2π√r³ अपॉन Gme। तो यहां से T प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2 आ जाएगा। तो ये देखिए फर्स्ट रिलेशन हमारा निकला और ये आ गया हमारे पास सेकंड रिलेशन। तो देखिए टाइम पीरियड को हम प्रोपोर्शनल टू 1/k⁵ लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये वैल्यू प्रोपोर्शनल टू 1/k⁵ हो जाएगी। तो टाइम पीरियड का रिलेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 3/2 के। ऐसा कोई ऑप्शन देखिए दिखाई दे रहा है? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। टी स्क्वायर वाला ऑप्शन है तो स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ।
तो स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/k³ हो जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कहते हैं सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विथ काइनेटिक एनर्जी के, फाइंड इट्स टोटल एनर्जी। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो देखिए सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो के इज इक्वल टू होती है G_ME_M/2R के इक्वल। ठीक है। और जो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है याद करिए, वो होता है -G_ME_M/2R के, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो माइनस के इक्वल वैल्यू हो जाएगी। सो ऑप्शन फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? समझ आया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कह रहे हैं बाई व्हाट परसेंट द एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट हैज टू बी इंक्रीज्ड टू शिफ्ट इट फ्रॉम एन ऑर्बिट 2R टू 3R। एक सैटेलाइट को उसकी ऑर्बिट 2R से 3R तक शिफ्ट करने में कितने परसेंटेज चेंज होगा एनर्जी का, या कितने परसेंट एनर्जी इंक्रीज करानी पड़ेगी। ठीक है, ये निकालना है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही होगा। ट्राई करिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। क्वेश्चन नंबर था अपना 34। तो 34 में देखिए कह रहे हैं कि 2R से 3R ऑर्बिट में सैटेलाइट को मूव कराना है, और परसेंटेज चेंज इन एनर्जी कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए जो 2R ऑर्बिट में टोटल एनर्जी होगी, मान लेते हैं वो टोटल एनर्जी E1 के बराबर है, TE1। और जो दूसरी वाली ऑर्बिट 3R वाली ऑर्बिट में उसकी टोटल एनर्जी होगी, मान लेते हैं वो TE2 के इक्वल। तो देखिए ये इनिशियल एनर्जी होगी, ये फाइनल एनर्जी होगी। तो चेंज इन टोटल एनर्जी और अपॉन इनिशियल एनर्जी, ये जो रेशियो होगा ये फ्रैक्शनल चेंज इन एनर्जी आ जाएगा, या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन एनर्जी आ जाएगा। और इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन एनर्जी आ जाएगा। तो ये काम हमको करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो टोटल एनर्जी जो चेंज आएगा उसको हम टी फाइनल माइनस टी इनिशियल से निकाल सकते हैं, मतलब TE2 माइनस TE1 कर दें, और अपॉन TE1। ठीक है, और इनटू 100। तो चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं। तो TE2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए टोटल एनर्जी किसी ऑर्बिट की होती है -G_ME_M/2R के इक्वल, और R उसकी ऑर्बिटल रेडियस होती है। तो ऑर्बिटल रेडियस यहाँ पर 3R दे रखी है फाइनल वाली। तो ये हो जाएगी उसकी टोटल एनर्जी। फिर माइनस ऑफ माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी G_ME_M/2 × 2R। ठीक है, और अपॉन में टोटल एनर्जी इनिशियल। तो टोटल एनर्जी इनिशियल, अब देखो हमने क्या किया है, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया है। हमें पता है कि फाइनल एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल वाली कम होगी, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव में मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो हम इनिशियल एनर्जी को भी पॉजिटिव में लिख सकते हैं, केवल मैग्नीट्यूड लिख दें यहाँ पर हम उसका -G_ME_M और अपॉन 2 × 2R के। ठीक है, और इंटू करेंगे 100। तो अब भैया इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें G_ME_M और अपॉन 2R, इतना देखो हम कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं ऊपर नीचे। तो इसको रिड्यूस कर देते हैं थोड़ा, तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो अब देखो ये बचेगा ऊपर इसमें माइनस का 1/3, और ये प्लस का हो जाएगा 1/2, और नीचे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड रख देते हैं केवल, तो 1/2। तो इनटू 100, ऊपर क्या करो 6 एलसीएम ले लो। तो ये आ जाएगा -2 और प्लस का 3, और नीचे है 1/2 इंटू 100। तो 3 में से 2 गया ऊपर, 1 बचा, और इंटू 100।
और नीचे देखो 2 से ये 3 टाइम चला जाएगा तो बाई 3, 100/3 मतलब 33.33%। ठीक है, ये आंसर हमारा आ जाएगा। बात समझ आई बेटा सबको? ओके, चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन वाले पेज पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 35। 35 में कहते हैं a satellite of mass m is at rest on surface of earth is to be launched into an orbit of 5 r. Find the energy required for this process. इस प्रोसेस के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, जी इज द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। यहां पर एक सैटेलाइट रखा हुआ है और कहते हैं इसको इसकी ऑर्बिटल रेडियस 5 r में सेट करना है। तो ऑर्बिटल रेडियस 5 r का मतलब कि सेंटर से जो डिस्टेंस है ना 5 r, उसमें इसको सेट करना है, इस ऑर्बिट। समझ आया बेटा? तो अब क्या करेंगे हम, यहां से लेकर वहां तक के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन ऐसे कि जब सरफेस पर रखा हुआ है तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, और जब यहां जाएगा तो के फाइनल प्लस यू फाइनल, तो ये आपकी टोटल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी उसकी। के फाइनल प्लस यू फाइनल, टोटल एनर्जी ऑफ फाइनल। ठीक है, तो के इनिशियल में जो एनर्जी है वही रिक्वायर्ड एनर्जी है, क्योंकि देखो ये सरफेस के ऊपर रखा हुआ है तो इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अब इसको हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी देनी पड़ेगी, तो यही काइनेटिक एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी समझ लो, वही हमें निकालना है। तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी के इनिशियल और प्लस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई, और फिर उसके बाद इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल की। तो फाइनल की टोटल एनर्जी माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 r, r इज द ऑर्बिटल रेडियस, वो दे रखी है 5 r के इक्वल। ठीक है, तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। अब के इनिशियल विल बी इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, तो जी एम ई एम अपॉन आर ई, और ये माइनस का जी एम ई एम अपॉन 10 r हो जाएगा। ठीक है, या 10 r, तो 10 r e एलसीएम ले लेंगे। देखो यहाँ पर कितना आएगा, 10 g m e m, और माइनस यहाँ आ जाएगा g m e m, तो ये बचेगा 9 g m e m अपॉन 10 r e, और ये वैल्यू के इनिशियल के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गई, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो ये आ गई कैपिटल जी के टर्म में। अगर आपको स्मॉल जी के टर्म में निकालना है तो भी इसका आंसर बन जाएगा ये 9/10, और ऊपर जी एम ई को लिख देंगे GRE² इंटू एम अपॉन आर ई, तो एक आर ई से आर ई कैंसिल, ये बन जाएगा 9/10 टाइम्स mgr। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए मैच कराते हैं, तो ये 9/10 mgr वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 36। बेटा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इनको जरूर देखते रहिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कहते हैं ए शेल ऑफ मास m एंड रेडियस r हैज टू बी disintegrated into infinite point masses at infinite separation. Find out the work done for this process. चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक शेल दे रखी है हमको, एम मास और आर रेडियस की।
ठीक है, सपोज दैट ये एम मास आर रेडियस की शेल है, और कहते हैं शेल को फिर से टुकड़े टुकड़े करके यानी छोटे छोटे मासेस में डिवाइड करके इसको इन्फिनिटी तक पहुंचा देते हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ये जो वैल्यू होती है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल में जब सभी पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएंगे तो फाइनल वाली पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो, और माइनस यू इनिशियल बचेगी। तो यही वर्क डन के इक्वल होगी। अब यू इनिशियल की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होती है, हमेशा याद रखिए कि जो शेल होती है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो माइनस 0.5 टाइम्स जी एम एम अपॉन आर के इक्वल होती है। ठीक है, शेल की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आ जाएगी -0.5 जी एम स्क्वायर बाई आर। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हाफ जी एम स्क्वायर बाई आर के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहीं पर एक और बात हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एम मास और आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी वैल्यू 0.6 टाइम्स जी एम एम अपॉन आर के इक्वल होती है। ठीक है, माइनस की, मतलब -0.6 जी एम स्क्वायर अपॉन आर के इक्वल होती है। तो ये मैं अलग अलग इसलिए आपको बता रहा हूँ, जी एम एम अपॉन आर, इससे याद करने में आपको आसानी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का याद करो फॉर्मूला होता है, जैसे एम वन एम टू दो मासेस हैं, तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉलिड स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है और शेल की पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने ऑप्शन पर। तो ऑप्शन देखो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फिर सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 37। 37 में कह रहे हैं, इस सैटेलाइट ऑफ मास 200 kg मूविंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड, फाइंड टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। टोटल एनर्जी निकालनी है सैटेलाइट की। ओके बेटा, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। तो देखिए, सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, तो यही वैल्यू होती है जी एम ई एम अपॉन टू आर के इक्वल। तो देखो ये आ गई हमारी, हाफ एम दे रखा है इसका 200, और वेलोसिटी भी 200 है, तो 200 इंटू 200 हो जाएगा। एक टू से टू कैंसिल कर दो, तो ये आ जाएगा 2 टू जा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के इक्वल, या फिर इसी को 4 मेगा जूल लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो टोटल एनर्जी सैटेलाइट की निकालनी है, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बी एम अपॉन टू आर के इक्वल, मतलब माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। तो ये -4 मेगा जूल के इक्वल हो जाएगी। ये टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी -4 मेगा जूल। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी भी पूछी जा सकती थी। ठीक है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले से। समझ आया बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 38। कहते हैं 38 में, द स्पीड ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज 3/5 टाइम्स escape velocity on surface of earth, find its height above the surface of earth। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा करेक्ट होगा, ट्राई करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं हम लोग। 38 में आते हैं। देखिए, दे रखा है कि एक सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहा है। सपोज दैट ये सैटेलाइट है और अर्थ के चारों तरफ ऐसे ऑर्बिट में रिवोल्यूशन कर रहा है। तो इसकी अपनी ऑर्बिटल स्पीड होगी v। तो v की वैल्यू होती है √ऑफ जी एम ई बाई आर। आर यहाँ पर सेंटर से ऑर्बिटल रेडियस है ठीक है, आर उसकी ऑर्बिटल रेडियस।
तो अब कहते हैं ये वाली जो वेलोसिटी है, जो सैटेलाइट की वेलोसिटी है, वो दे रखी है 2/3 टाइम्स है, सॉरी 3/5 टाइम्स है एस्केप वेलोसिटी की। मतलब ये वैल्यू 3/5 टाइम्स v दे रखी है। ठीक है, 3/5 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। तो हाइट पूछ रहे हैं, ठीक है, सरफेस से कितनी होगी सैटेलाइट की। तो 3/5 टाइम्स ये वीई के इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल टू √G_ME/r। तो r को अब हम लिख सकते हैं RE+H। H यहाँ पर उसकी हाइट, यही हमको कैलकुलेट कर। तो देखिए, अब सॉल्व करते हैं। 3/5 टाइम्स वीई की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगी √2GME/RE, एंड दिस विल बी इक्वल टू GME/RE+H। तो GME टू GME कैंसिल आउट, स्क्वायर कर दिए बोथ साइड, तो 9/25 इंटू 2/RE विल बी इक्वल टू 1/RE+H। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा ये 18RE प्लस 18H विल बी इक्वल टू 25RE। तो 18H विल बी इक्वल टू 25RE माइनस 18RE। तो ये आ जाएगा 7RE के लिए। सो H विल बी इक्वल टू 7RE/18। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा सबको? नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 39। 39 में कहते हैं सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड हाउ मच स्पीड शुड बी इंक्रीज टू escape इट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट। चार ऑप्शन आपको गिवन है, बताना है कौन सा करेक्ट होगा। स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं हम लोग 39 का। देखिए क्या कहते हैं कि जो सैटेलाइट वेरी नियर रिवोल्यूशन कर रहा है अर्थ के, तो इसकी स्पीड कितने परसेंट बढ़ाएं जिससे कि ये स्केप कर जाए यहाँ से। तो देखिए इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है और जो स्केप स्पीड होती है, इन दोनों में एक रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू √2 टाइम्स v नॉट। ठीक है, इसकी जो ऑर्बिटल स्पीड है और स्केप स्पीड, उन दोनों में ये रिलेशन होता है। तो √2 का मतलब 1.414 v नॉट के इक्वल, मतलब इसको लिख सकते हैं हम v नॉट प्लस 0.414 v नॉट। ठीक, इसका मतलब इतनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो इतनी फ्रैक्शन में वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, तो परसेंट में कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो 0.144 में 0.414 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 41.4%। तो 41.4% अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो फिर ये स्केप कर जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? सो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 40। Find the time period of a satellite revolving very near to the earth surface। तो टाइम पीरियड जो सैटेलाइट का होता है ये हमको फाइंड आउट करना है। ट्राई करिए आप। ओके बेटा, आई होप आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। चलिए आंसर मैच कराते हैं। तो देखिए जो इसका टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू 2 पाई √r³ अपॉन GME के इक्वल होता है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर हम नियर अबाउट 6400 किलोमीटर यूज कर सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और मास नियर अबाउट 6 × 10⁻⁴ kg के आसपास होता है अर्थ का। और इनकी वैल्यू जब हम पुटअप करते हैं तो ये टाइम हमारे पास आता है 84.6 मिनट, और इसी को नियर अबाउट 85 मिनट भी कहते हैं। ठीक है, और आर में इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.4 आर के इक्वल होती है। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है और थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका मतलब बोथ 1 एंड 3, फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? ओके बेटा, तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा, तो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बेटा मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पर नए चैप्टर के साथ। ठीक है, और बेटा मैंने
इससे पहले वाले कई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस अपने यूट्यूब चैनल में डाले हुए हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप उन चैप्टर्स को भी कवर कर लीजिए। ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।